जय निषाद राज भाई सरिया ने। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निषाद वंश को जो दी गई सम्मान है उसके बारे में। दोस्तों, जैसे ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ उसके बाद से ही निषाद राज जी का भी जिक्र होना प्रारंभ हो गया। राम मंदिर में निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा है, जो कि पूरे निषाद वंश के लिए एक गौरव की बात है। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कहानी अब पूरे विश्व में फैल रही है, उसी प्रकार से उनके साथ साथ उनके परम मित्र और श्रृंगवेरपुर राज्य के निषाद वंशी क्षत्रिय सम्राट महाराजा गुहराज निषाद जी का भी जिक्र अब हर जगह हो रहा है। निषाद राज को अब पूरी दुनिया जानने लगी है। उनके वंशज होने के नाते हम सभी का कर्तव्य यह है कि उनके जो असली इतिहास था, उनका जो असली कहानी था, उन्हें अब सभी के बीच में फैलाना, क्योंकि सब लोग निषाद राज जी को अब जान रहे हैं और जान गए हैं। तो अब उनके बारे में, उनका असली इतिहास, उनके पूर्वज कौन थे या फिर वे किस वंश के थे, वे किस प्रकार से थे, अपने राज्य का संचालन किया करते थे, कितने ताकतवर थे, उनका क्या अस्तित्व था, ये बताना। क्योंकि कई सैकड़ों सालों से निषाद राज जी का गलत चित्रण दिखाया गया है रामायण सीरियल में, जिसके बाद से बहुत ही अलग अलग प्रकार की भावना जो समाज हमारे भारत में निवास करता है, जिन्होंने रामायण सीरियल देखी है या फिर कुछ गलत बातों को जाना है, उनके अंदर निषाद राज जी का चित्रण बेहद ही अजीब तरीके से देखने को मिलता है। उनके मन में भी एक गलत भावनाएं प्रकट होती है, क्योंकि जो देखेगा वही मानेगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो राम मंदिर के लिए वहाँ पर पूरे अयोध्या में जितने भी राम मंदिर के आसपास में भोजनालय जो लंगर चलेगी, उसका नाम निषाद वंश के ही महान पूर्वज माता सबरी जी के नाम पर रखा गया है। तथा वहाँ पर सरकार के द्वारा जितने भी ठहरने वाले आश्रय स्थल, रैन बसेरे बनाए जाएंगे, उनका नाम महाराजा गुहराज निषाद रैन बसेरा या फिर महाराजा गुहराज निषाद अस्थाई रैन बसेरा या फिर वहाँ पर ठहरने वाले स्थल, सारे जितने भी प्रकार के जो सरकार का उसमें योगदान होगा, जो सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो सरकारी भवनें होंगी, उनका नाम, सरकारी भवनें जो ठहरने वाली होंगी, जिनमें लोग रात को विश्राम करेंगे, जो रुक सकेंगे दर्शन करने के लिए, उसका नाम निषाद राज गुहा के नाम पर रखा गया है। ये एक निषाद वंश के लिए सम्मान की बात है और गौरवपूर्ण बात है। उसके अलावा 22 जनवरी को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन डाक टिकट भी जारी होगी। उस डाक टिकट की प्राइस होगी 50 रुपये और 3 लोगों का डाक टिकट भी जारी होगा, जिसमें खुद श्री रामचंद्र जी महाराज यानी रामलला के नाम से और उनके फोटो सहित डाक टिकट जारी होगी। दूसरे हैं हमारे निषाद वंश के ही महान पूर्वज निषाद राज गुहा, जिनके फोटो सहित उनका डाक टिकट जारी होगा। और निषाद वंश की ही महान पूर्वज माता सबरी, जिनके फोटो सहित ही उनका भी डाक टिकट जारी होगा। ये सारे कार्य करने के बाद निषाद वंश के लिए एक अलग से ही श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज का एक पार्क बनवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से विश्व विख्यात होगा आने वाले समय में, हम आशा करते हैं। योगी सरकार के द्वारा और बीजेपी सरकार के द्वारा निषाद समाज के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उस सभी के लिए निषाद समाज की तरफ से मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको शुक्रिया करता हूँ कि आप सभी ने निषाद वंश को आज के समय में जो सम्मान, जो गौरव मिलना चाहिए था, जो गौरवपूर्ण उनका इतिहास था, उसे संयोजने का कार्य किया है आपने। और उनके पूर्वजों का जो स्थान हो सकता था वो देने का प्रयास किया है। अब मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अब वर्ल्ड वाइड लोग जानने लगे हैं निषाद राज जी को। पूरे विश्व के लोग आएंगे राम मंदिर को देखें। वहाँ पर जब वो आएंगे तो श्रृंगवेरपुर धाम भी जाएंगे, वहाँ पर उनका पार्क भी देखेंगे, जहाँ पर विशालकाय मूर्ति लग रही है। निषाद राज जी के बारे में जानेंगे, वो तब जानेंगे जब वो रैन बसेरा में रुकेंगे। जो सरकारी आवास जो बनाई जा रही है, जहाँ पर वे ठहरेंगे रात को, तो जब वो देखेंगे
कि ये रैन बसेरा या फिर ये ठहराव स्थल किनके नाम पर है, तो निषाद राज जी के नाम पर है। तो ये जानने का प्रयास करेंगे निषाद राज कौन थे। जो कि नहीं जानते होंगे वे, जो कि विदेशी यात्री भी आएंगे, विदेशी पर्यटक भी आएंगे, और कुछ % हिंदू तो ऐसे हैं जो कि निषाद राज जी को जानते भी नहीं होंगे, केवल राम जी को जानते होंगे। तो उन सभी के अंदर उनका असली इतिहास, उनका असली कहानी पहुंचाने का प्रयास अब आप सभी को करना है मिलकर। तो मेरे इस चैनल पर मैं निषाद राज जी के बारे में, उनका असली इतिहास जो कि मॉडिफाई इतिहास है रामायण सीरियल में, उससे हटकर मैंने वीडियो बना रखा है। और मैं एक तुरंत ही इस चैनल पे एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ निषाद राज जी पर। ये सारी वीडियोज़ को, इस वीडियोज़ को और हमारे निषाद समाज से रिलेटेड जितने भी मैं हिस्ट्री बताता हूँ क्षत्रिय समाज का, उस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें अब, कि लोग उनका असली इतिहास जान सके, निषाद वंश के असली गौरव के बारे में जान सके, जो कि समाज के बीच में गलत भावनाएं फैल रही थी इतने सालों से कि निषाद समाज दलित है, निषाद समाज छोटा है, निषाद समाज नीच है, जो कि दिखाया गया लोग वही बोलते हैं, इनमें लोगों की भी कोई गलती नहीं है। बट अब जब सही दिखाया जा रहा है, जब उनका असली इतिहास और गौरवपूर्ण इतिहास मेरे द्वारा बताया जा रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के बीच में फैलाएं, और जो पहले से गलत जानकारियाँ लोगों के बीच में हैं उसे दूर करने के लिए आप लोग जागरूक होकर और अपने आसपास में भी जागरूकता फैलाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोग जान सके, अपने समाज से साथ जुड़ सके और उनके साथ कन्वर्सेशन करके, और अच्छा इतिहास, सच्चा इतिहास जो असली में बताता हूँ उसे आपस में कन्वर्सेशन करके अच्छे तरीके से आगे फैला सके। तो इसलिए इस चैनल के साथ भी वो जुड़ सकेंगे आकर, उन्हें चैनल भी भेजा कीजिए। आप सभी आपस में जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी निषाद वंश की उपजाति के सारे लोग हैं, उनके पास भी, ये भाई बहनों के पास वीडियो को भेजा कीजिए, चैनल के लिंक को भेजा कीजिए, और बोलिए कि आकर चैनल के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपना असली इतिहास जानें। क्योंकि जब वो अपना असली इतिहास जानेंगे तो उनके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आएगा, एक अलग ही आत्मविश्वास उनका मजबूत होगा, जिससे वे लोग आगे चलकर बहुत कुछ कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार के मुद्दों के लिए, हर एक प्रकार की हिस्ट्री वाली वीडियोज़ के लिए, और हर एक प्रकार के निषाद समाज से संबंधित वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।